अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। उसके हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनके पार्ट्स के समेत। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको नजर आ रहा है कि फाइंड द कॉमन लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी इसका जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, इसके हमने आम लोगैरिथम जो है वो मालूम करना है। ठीक है। कॉमन लोगैरिथम आपको पता है कि वही लोगैरिथम होता है जिसकी बेस 10 होती है, और जो हम कैलकुलेटर के जरिए जो लोगैरिथम हम मालूम करते हैं वो कॉमन लोगैरिथम ही होता है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हमें सबसे पहले दो चीजों की जरूरत होगी इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तो हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होगा, और दूसरा मेंटीसा। और कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करते हैं, वो हम मालूम करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के जरिए, जो कि आपने 3.1 में भी पढ़ा है कि उसे कैसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया जाता है। ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, जो कि साइंटिफिक नोटेशन के जरिए होगा। ठीक है। आपको ये डेसिमल नजर आ रहा है, इशारिया। ठीक है। यहां से हम मूव करके इसको 2 के सामने लाएंगे। ठीक है। जितने डिजिट इसने क्रॉस किया है उतना ही इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। यानी यहां से लेकर इसने यहां तक 2 डिजिट क्रॉस किए हैं, 1 2, तो यहां पर इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। और क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट गया है तो ये पॉजिटिव होगा, और जब लेफ्ट टू राइट जाता है तो ये नेगेटिव होता है। ठीक है। तो हमारे पास बाकी क्या बचा, पॉइंट यहां पर चला गया, तो हमारे पास आएगा 2.329 एंड 2। ठीक है। अब हम इसका लॉग ले लेते हैं। ठीक है। लॉग कैसे लेते हैं, लॉग ऐसे लेते हैं कि सबसे पहले आपको ये कैलकुलेटर नजर आ रहा है। ठीक है। इसके अंदर जो ये लॉग का बटन है, इसको मैं दबाऊंगी ऐसे। ठीक है। और उसके बाद मैं वैल्यू लिखूंगी 2.3292। ठीक है। इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये मेरे पास इसका लॉग आ गया है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 2, और लॉग इसका हमारे पास आया है 0.367 एंड 2। ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है और ये मेंटीसा कहलाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको मैं इस 0 में ऐड कर दूंगी। ठीक है। तो हमारे पास आएगा 2.3672, यही इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है। आपको पता है कि डेसिमल यहाँ है, यहां से ये यहां मूव करेगा, इस जगह से यहां मूव करेगा। तो यहां से यहां मूव करते हुए इसने कितने डिजिट क्रॉस किए हैं, सिर्फ 1। ठीक है। और जितने डिजिट ये डेसिमल क्रॉस करेगा उतना ही इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। और राइट टू लेफ्ट क्या है, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है। 1, सिर्फ 1 डिजिट इसने क्रॉस किया है, प्लस, तो मेरे पास यहां पर बचेगा, ये डेसिमल यहां से यहां गया है तो 2.9326। ठीक है। अब मैं इसका जो है वो लॉग ले लूंगी। ठीक है। लॉग 2.9326, इसका है मेरे पास 0.467 एंड 2। ठीक है। ये इसमें ऐड हो जाएगा तो 1.467 एंड 2। अब ये देखें, मेरे पास जो कैलकुलेटर में ये आ रहा है ना, ये 2 के बाद 5 है। ठीक है। 2 के बाद 5 आ रहा है, तो 5 हो या 5 से ऊपर डिजिट हो, तो क्या होता है कि ये जो लास्ट होता है ना, वो राउंड ऑफ हो जाता है। यानी मेरे पास वैल्यू आ रही है 1.467 और 5। अब ये 5 की वजह से ये राउंड ऑफ हो जाएगा, ये 2 से क्या होगा, ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। यानी यहाँ 2 की जरिए 2 की बजाय मैं 3 भी डाल सकती हूँ। ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा, ये देखें, यहां पर पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंट यहां से चलता हुआ यहां आएगा 3 के बाद। ठीक है। तो कितने डिजिट क्रॉस किए इसने, 1 2 3 एंड 4, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 4। लेकिन क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव को इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। और नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट मूव हुआ है। ठीक है। तो यहां पर मेरे पास क्या बचेगा बाकी,
मेरे पास वैल्यू बची है 0,0,0,0 एंड 3.2। ये जीरो आप लिखें ना लिखें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इसमें डेसिमल मौजूद ना हो तो, लेकिन अगर यहाँ पर हो तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाले जीरोस इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3.2। ठीक है, अब मैं 3.2 का लॉग ले लेती हूँ। लॉग 3.2 इक्वल मेरे पास आया है 0.5051। ये 4 जो है इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, 0.4 के 0 इसमें ऐड होगा तो 4 ही रहेगा। ठीक है, 5051 ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आपको ये चौथा पार्ट इसका जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहां से पॉइंट जो है लेफ्ट टू 3 की तरफ जाएगा, यहां से यहां जाएगा। ठीक है, 3 के बाद तो कितने डिजिट क्रॉस किए हैं? सिर्फ एक, यानी 3 को ही इसने क्रॉस किया है। तो यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक आएगा वो 1 आएगा और -1 आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी मेरे पास क्या बचेगा? 3.206। ठीक है, अब मैं इसका लॉग ले लेती हूँ 3.206। ठीक है, मेरे पास आएगा 0.5059। ये इसमें ऐड कर दें तो यहाँ पर आएगा 0.5059, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहे हैं इफ log थ्री 1.09, ठीक है, और 1.4926। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर log इसका ये हो तो नीचे जो वैल्यूज यानी नीचे जो इसके पार्ट्स हैं वो उसकी कीमत मालूम करें। ठीक है, इसके पार्ट्स कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट है इसका हमारे पास 3.109। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि इसका जो पॉइंट है वो अपनी ही जगह पर है, हमें इसे मूव करने की जरूरत नहीं है। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा? इसका करेक्टरिस्टिक आएगा 0। ठीक है, प्लस यही वैल्यू यहां पर आ जाएगी 3.10 ठीक है, और इस क्वेश्चन के साथ लॉग भी है। ठीक है, सॉरी, तो यहां पर मैं इसका लॉग ले लूंगी। ठीक है, तो लॉग मेरे पास आएगा 3.109 इक्वल है, ये मेरे पास आया है इसका लॉग 0.4926। ठीक है, अब आप जीरो में 0 ही ऐड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? 0.4926। सो log 3.109 इक्वल है 0.4926 के। ठीक है, यही आंसर है, क्योंकि यही पूछा है ना उन्होंने कि अगर log ये हो तो उसका आंसर ये है, तो इनकी वैल्यूज आप मालूम करें। ठीक है, तो सेकंड जो है हमारा वो है log 310.9।
अब ये देखें कि यहां से ये यहां मूव होगा राइट टू लेफ्ट, ठीक है। कितने डिजिट क्रॉस किए इसने? सिर्फ 2, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 2, ठीक है। तो पॉइंट यहां से यहां मूव हो चुका है, तो हमारे पास आ जाएगा 3.109। अब देखें यहां पर भी मेरे पास यही वैल्यू है, तो लाजमी बात है कि इसका लॉग भी यही मेरे पास आएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस में क्या होगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता रहेगा और जो है वो लॉग जो है वो सेम ही रहेगा, यानी मैंटीसा जो है तकरीबन सेम ही रहेगा। तो ठीक है, इसमें 2 को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? 2.4926। सो लॉग 310.9 इक्वल है 2.4926 के, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा 0.003109, ठीक है। अब ये देखें आप कि यहां से डेसिमल मूव करके 3 के आगे जाएगा, तो कितने डिजिट क्रॉस किए हैं इसने? 1, 2 एंड 3 डिजिट क्रॉस किए हैं, तो हमारे पास 3 आ जाएगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट है इसलिए नेगेटिव, प्लस 3.109, इसका लॉग सेम ही होगा, ठीक है, जो कि है हमारे पास 0.4926। इसमें 3 ऐड करें तो क्या आएगा? 3.4926। सो लॉग 0.003109 इक्वल है 0.4926 के, ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारा लॉग, ठीक है। उन्होंने दिया है हमें 0.3109, ठीक है। अब आप ये देखें कि डेसिमल कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, यहां से यहां मूव हो रहा है, 1 डिजिट मूव हो रहा है, तो यहां पर आएगा, लेकिन नेगेटिव में लेफ्ट टू राइट मूव हुआ है, ठीक है। प्लस 3 के आगे पॉइंट मूव हो गया 109, इसका जो है वो सेम ही आ रहा है हमारे पास, जो लॉग है मैंटीसा, यानी हमारे पास सेम ही आ रहा है 4926। इसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और इसको मैंटीसा, ठीक है। इसके 0 में ये ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 0.4926, ठीक है। सो लॉग 0.3109 इक्वल है 0.4926। यही इसका आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, कि लॉगरिथम हमारे पास 2 दिए हैं उन्होंने, ठीक है। फर्स्ट जो है वो है 3.5621 और सेकंड है हमारे पास जो उन्होंने वैल्यू दी है वो है -1.7427, ठीक है। ये 2 वैल्यूज दी हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको जो हमारे पास ये ऑलरेडी लॉग हमारे पास मौजूद है,
ठीक है, ये ऑलरेडी लॉग हमारे पास मौजूद है, यानी ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसका मेंटीसा है। तो हमने क्या करना है, हमने पहले इसको नाम देना है, फिर इसका एंटी लॉग लेना है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले मैं इसको नाम दे देती हूँ। ठीक है, लॉग एक्स का दे दें, वाई का दे दें, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, 3.5621। ठीक है, टेकिंग एंटी-लॉग on both sides। ठीक है, एंटी-लॉग log x इक्वल है एंटी-लॉग 3.5621। ठीक है, लॉग और एंटी लॉग आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे और x बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका हम एंटी लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं। ठीक है, एंटी लॉग सबसे पहले आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे। ठीक है, फिर आप लॉग का बटन दबाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप वैल्यू लिखेंगे जो कि है 3.5621। इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3648। ठीक है, यही हमारी वैल्यू है 3, 6, 4 एंड 8। ठीक है, और यही इसका आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसको नाम देंगे। ठीक है, सेकंड है हमारा ये। सबसे पहले हम नाम देंगे लॉग x इक्वल है -17427 टेकिंग एंटी-लॉग on both sides। एंटी-लॉग log x इक्वल है एंटी-लॉग। अब आप ये देखें, ये जो है ये नेगेटिव में है। अब डायरेक्टली इसका एंटी लॉग लेंगे ना तो इसका आंसर ठीक नहीं आएगा, क्योंकि ये -1 है। तो हमें पता है कि क्योंकि सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ से, तो यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, -1 में है तो लास्ट बात है यहाँ से मूव हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ इसकी जगह हम 0 लगाएंगे। ठीक है, 0.7427। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग और लॉग एक्स आपस में कैंसिल होंगे, यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ पर हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। ठीक है, शिफ्ट लॉग 0. यहाँ पर मैं ऑलरेडी 0 जो है वो पुट कर देती हूँ यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, 7427। तो हमारे पास आंसर आएगा, ये देखें 5.59। ठीक है, क्योंकि पॉइंट मैं पुट कर चुकी हूँ इसलिए मैं 5 के बाद पुट नहीं करूंगी, तो यहाँ मैं लिखूंगी 0.55। ठीक है, और इसके बाद 29 है, ये देखें 29 है। ठीक है, और 29 के बाद 6 है। तो 5 या 5 से बड़ा डिजिट हो तो पहले जो डिजिट होते हैं वो राउंड ऑफ हो जाते हैं। ये 29 से राउंड ऑफ होके 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 30। ठीक है, और यही इसका आंसर है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।